यहाँ सबसे बड़ा वीआईपी अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफ़ा, हुजूर से बड़ा कोई वीआईपी नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों के गुबार का सदका ये पूरी कायनात है। इसका एहसास हमेशा हर आदमी को रहे। पांचवी वजह जलसों के खराब होने की कि वो जो बैच लगा करके नौजवान लड़के जलसे वाले जलसा कराने वाले घूमते हैं, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। जलसा सुनना जितना आम पब्लिक के लिए ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए भी है। वो भी तकरीरें सुने, वो भी खिताब सुने। तकरीरें नहीं सुनने की वजह से आज हमारे समाज के अंदर ये सरासीमगी, ये बेचारगी और ये दुर्गति हुई है हमारी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुहर्रमुल हराम की 10वीं सुबह को एक तकरीर की थी इमाम हुसैन ने। अगर वो तकरीर यजीदी बगौर सुन लिए होते तो जिस तरह हजरत हुर का कलेजा बदला था उस तरह तमाम यजीदियों का दिल बदल गया होता। मगर लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर बगौर सुना ही नहीं। इमाम हुसैन की तकरीर सुननी चाहिए थी, इमाम हुसैन का खिताब सुनना चाहिए था। हम लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जैसी ज़बान नहीं रखते, मगर हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाना की बात करें तो आप हमारी ज़बान देखें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप बगौर आप तवज्जो दें कि ये बातें मेरे मुस्तफ़ा की हो रही हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही यहाँ पे आकर बैठे हैं? हुजूर गौसे आजम की महफिल है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि कोई अगर मुझे मगरिब के बाद याद करता है तो मैं मगरिब से पहले उसे याद कर लेता हूँ। ये हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं। यानी हुजूर गौसे आजम को अगर आप याद कर रहे हैं, अभी एक दिन पहले तीजा हुआ जनाब सुलेमान साहब का जो इस जलसे में पेश थे। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल सजाने का दिल में एक ख्याल था, एक उमंग थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हेलो हेलो भाई साहब, दैट्स नॉट फेयर। सुनना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ सबसे बड़ा वीआईपी मुस्तफ़ा, बाकी जितने लोग हैं सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं। सब क्या हैं? जोर से बोलें। कितने लोग मानते हैं कि हम मुस्तफ़ा के नौकर हैं? खड़े हो जाए। जितने लोग मानते हैं कि मुस्तफ़ा के नौकर हैं। आप हंस रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? वहां जो चचा बैठे हुए हैं, ख्याल रखें। अभी बैठिए मत, अभी खड़े रहिए। इतना जान लें कि इस वक्त मैं सबसे बड़ा हूं। मेरा बाप भी इस वक्त मेरे सामने होते तो मैं उनसे बड़ा था, जबकि मैं कुछ भी बन जाऊं अपने बाप के कदमों का गुबार भी नहीं बन सकता हूं। मगर इस वक्त मेरी हैसियत बड़ी है। मैं अपने बाप से भी बड़ा हूं, इसलिए कि मैं इस वक्त वो कर रहा हूं जो मेरे मुस्तफ़ा कर रहे थे। हुजूर के काम कर। ए बाबू, कहां जा रहे हैं? अजब ड्रामा है तुम लोगों का यार। इस वक्त मैं सबसे बड़ा हूं, उससे बड़ा कोई नहीं। अगर किसी की दाढ़ी पक भी गई है तो वो ये समझे कि मैं उससे भी बड़ा हूं इस वक्त, इसलिए कि मेरी हैसियत हुजूर की तारीफ ने बढ़ा दी। जिस वक्त अजमत साहब माइक पे थे, हुजूर की नात पढ़ रहे थे, उस वक्त उनसे बड़ा कोई नहीं था। इस वक्त मैं हुजूर का काम कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। इसलिए सब ये जान लें कि मैं इस वक्त सब पर अपनी बात रखने का मुतलकन इस बात का हक रखता हूं। अब जितने लोग खड़े हैं सारे लोग करीब आ जाएं, कुर्सी ले लेकर करीब आ जाएं। आप भी कैमरामैन आगे आ जाइए। वो जो इस बाइक सब में जो खड़े हैं करीब आ जाइए। या हबीब अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें हो, जब हुजूर गौसे आजम की बातें, इससे कभी हम लोगों को घबराहट नहीं होती है। हमारे सामने 2 लोग हैं या 3 लोग हैं। हुजूर गौसे आजम जब फजीलत की दस्तार लेकर के जब आप पहली मर्तबा खिताब करने के लिए जब आपने इंतखाब फरमाया था किसी जगह का,
तो कई दिनों तक 2 से 3 लोग थे आपके मजमे में। हुजूर गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मैं जब बोलना शुरू किया तो 2 से 3 लोग होते थे, फिर धीरे धीरे लोगों का बढ़ना शुरू हुआ। फिर मैंने बड़े हॉल का इंतज़ाम किया, वहाँ भी जगह पूरी होने लगी। उसके बाद फिर मैंने ईदगाह का इंतखाब किया, फिर वहाँ भी जगह पूरी होने लगी। तो मैंने बड़े मैदान का इंतखाब फरमाया जहाँ पे 70,000 का मजमा था। और हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं जब बोलता था तो जितनी आवाज़ पहली सफ वालों को मिलती थी उतनी ही आवाज़ आखिरी सफ वालों को मिलती थी। ये हुजूर गौसे आजम का फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे आजम को वो मकाम अता फरमाया था कि आज हुजूर गौसे आजम के पर्दा फरमाए हुए 1000 बरस का वर्ष अरसा गुजर गया, मगर हुजूर गौसे आजम जब पैदा नहीं हुए थे, उनकी पैदाइश के 100 बरस पहले के एक बुजुर्ग हैं हजरत शेख इब्ने वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास इराक से कुछ लोग गए मुलाकात के लिए और हजरत शेख इब्ने वहब जमीन पर बैठे रहते हैं। आया सलाम किया, सलाम का जवाब दिया आपने। हजरत शेख इब्ने वहब पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा कि हम लोग इराक से आ रहे हैं। इतना सुना कि हजरत शेख इब्ने वहब उठकर खड़े हो गए और आप फरमाते क्या कहा? इराक से आ रहे हो? कहाँ इराक से आ रहे हैं? आप फरमाते हैं इन्नल्लाह नव्वर वजूहकुम बिदुहूरि रजुलिन इस्मुहु कान अब्दुल कादिर मदहरु फिल इराक व मस्कनु फिल बगदाद व हुवा यक़ूल क़दमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। आप फरमाते हैं अल्लाह would shines your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir and he would be say my foot stays on the neck of all awliya of Allah. आप फरमाते हैं खुदा तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो करीब पैदा होने वाला है। पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में, और वो ये कहेगा मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर है। जब वो कहेगा ज़बान अब्दुल कादिर की होगी मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी। नारे तकबीर, बहुत अच्छे। Allah would shines your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो मकाम अता फरमाया। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मनसब अता फरमाया है, वो हैसियत आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है। हमने अपनी हैसियत खराब की, हमने अपना स्टेटस खराब किया, हमने अपना वैल्यू गिराया। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला ए बाबू बैठो बेटा, जगह दे दीजिए उसको, आ जाए, मदरसे का बच्चा है। मदरसे के बच्चे हैं ना, ये पीछे नहीं रह सकते हैं ना। ये पबजी खेलने वाले बच्चे नहीं होते, ये फ्री फायर खेलने वाले बच्चे नहीं होते। रात के सन्नाटे में तुम्हारे बच्चे चबूतरे में बैठकर पबजी खेलते हैं, मगर मदरसे के बच्चे उस वक्त मदरसे में बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। तुम्हारे बच्चे इन बच्चों के कद की बराबरी कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे बच्चे आवारा होते हैं, ये बच्चे आवारा नहीं होते। ये तब तक आवारा होते हैं जब तक ये आपके घर में होते हैं, मगर जब ये मस्जिद मदरसे में आ जाते हैं इनका शेड्यूल चेंज हो जाता है, इनकी जिंदगी गुजारने का सिस्टम चेंज हो जाता है। सुबह की सफेदी नुमदार होने से पहले पहले जब मदरसे के असातिज़ा छड़ी लेकर जब हर कमरे में जाते हैं और बच्चों को पीटते हुए जगाते हैं, वो बच्चा कोई नहीं कह सकता है कि मुझको क्यों जगा रहे हैं। उन बच्चों को पता है कि मुझको नमाज फज्र के लिए जगाया जा रहा है। वो तमाम के तमाम बच्चे सुबह में फज्र की नमाज पढ़ने के लिए जाग जाते हैं। तुम्हें तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तुम्हें तो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है। मोच में ताव देकर घूमते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है, 1 लाख रुपया सैलरी कमाता है, मेरा बेटा प्रोफेसर है, 60,000 की सैलरी पाता है, मेरा बेटा इंजीनियर है, वो 60,000 की सैलरी पाता है। यानी मोच में घी दे करके घूम रहे हैं। मैं कहता हूँ बेवकूफ, तुम्हारा बेटा चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, मदरसे के बच्चों से तुम्हारे बच्चों का कद बराबर बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? ये मैं नहीं बोलता, मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर वो आमना का लाल बोलता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ना डॉक्टर बेहतर है, ना इंजीनियर बेहतर है, ना प्रोफेसर बेहतर है, ना लेक्चरर बेहतर है। मुस्तफा फरमाते हैं तुम में वो बेहतर है
कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। नारे तकबीर, नारे या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी। नारे तकबीर, बहुत अच्छे। वाह, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। ये बच्चे सुबह से शाम तक कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। रात में लोग सोते हैं मगर रात के 11 बजे तक ये मदरसे के तलबा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। तुम इनकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हो क्या? तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों के मोबाइल में अगर रिचार्ज न करो, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बीवी 1 हफ्ता तक झगड़ा करती है, बोल रहे हैं छोटका के मोबाइल में रिचार्ज कर देने के लिए, तो सुना नहीं जाता क्या? ये बेहया बीवी जो खुद भी रात भर यूट्यूब देखती रहेगी, फेसबुक चलाती रहेगी, व्हाट्सएप में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी, उसका बेटा आवारा गर्द नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? उसका बेटा चोर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? उसका बेटा चंडाल बनेगा, उसका बेटा छोकरी लेकर के भागेगा। मैं कहता हूं तुमने अगर नबी कौनैन के पैगाम को पढ़ा होता, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल किया होता, तो तुम्हारा बच्चा अजान सुनने के बाद वो घर में नहीं बैठता, वो जाकर मस्जिद में नमाज अदा करता। आ गए पीर साहब तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे। मैं कहता हूं हमारे नौजवान जाते लगे अपने पीर साहब के पास, 4-5 को कलम लेकर के चला गया पीर साहब के पास। हजरत मेरे बच्चे का फाइनल ईयर है, वो एग्जाम देने वाला है, इस कलम में फूंक दीजिए, इसी कलम से मेरा बेटा इम्तिहान लिखेगा। ए बेवकूफ, जिस पीर के तलवा चाट रहा है उसका बेटा ही जाकर के फ्लॉप होकर के आया है और वो पीर फूंक देगा तो तू पास हो जाएगा क्या? मैं कहता हूँ कामयाबी के लिए पीर का तलवा चाटता है, वहां तलवा मत चाट। रोजाना दिन भर में 5 मरतबा कामयाबी तुम्हें अपने पास बुलाती है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अगर अपने बच्चों को आजान सुनने के बाद खुद भी मस्जिद आता, अपने बच्चों को भी मस्जिद लेकर आता, कसम खुदा की किसी की तावीज की जरूरत नहीं पड़ती। तेरा बेटा यहाँ सजदा करता, वहाँ खुदा उसे अव्वल नंबर की कामयाबी अता फरमाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, बहुत अच्छे। वाह वाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा वदूनल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुव्वी वल आसाल। किसने कहा कि खुदा का जिक्र करने के लिए इतना बड़ा पिंडाल चाहिए? किसने कहा कि खुदा का तस्करा करने के लिए, खुदा के महबूब का तस्करा करने के लिए 25,000 का साउंड सिस्टम चाहिए? किसने कहा? किसने कहा कि 25,000 रुपए की लाइट लगवाओ? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कहता है वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा। तुम अपने रब को अकेले में भी याद करोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम अकेले में याद करो, फी नफ्सिका तदर्रुअन, गिड़गिड़ाते हुए, गिरिया वजारी करते हुए। समंदर को देखो तो खुदा को याद करना कि अगर ये समंदर है, ये समंदर का पानी अगर अपने आपे से बाहर आ जाए, ये पूरा शहर तबाह होकर के रह जाएगा। इस शहर को रोका किसने है? इस शहर की हिफाजत किसने की है? उस पानी को रोक कर किसने रखा है? जरूर ये कोशिश करना जिसने उसको रोका है, ये उस पानी को उसी ने रोका है जिसकी हुकूमत है। और किसकी हुकूमत है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मेरे खुदा के अलावा किसकी हुकूमत समंदर पर है? मेरे परवरदिगार के अलावा जमीन पर किसकी हुकूमत है? आसमान पर किसकी हुकूमत है? जब जब किसी अच्छी चीज को देखना तुम्हें अपने बेटे पर प्यार आता है, सुबह शाम उसे चूमते हैं, चाटते हैं, मेरा बेटा इतना खूबसूरत है, तो ये सोचना कि अगर मेरा बेटा इतना खूबसूरत है तो जिस खुदा ने मेरे बेटे को पैदा किया है वो खुदा कितना खूबसूरत होगा। वाह वाह, माशाअल्लाह। बोलिए, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से बोले। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना चाहिए। कितनी बार आप दिन भर में याद करते हैं अपने रब को? दिन भर में आप रात के सन्नाटे में कितनी बार आप अपने रब को याद करते हैं? अपने रब को याद करना चाहिए। हमने अपनी हैसियत खराब कर दी, हमने अपना स्टेटस खराब कर दिया। मदरसे के बच्चों को भीख मांगने वाले बच्चे बोलते हैं, मदरसे के बच्चों को कुरान खानी करने वाले बच्चे बोलते हैं। ये फटी हुई लुंगी पहनकर, पुराना कपड़ा पहनकर, कुर्ता पहनकर, वो पुरानी टोपी पहनकर, पारा
अपने कांधे पर ढो ढो कर अपने घरों में, दूसरों के घरों में जाते हैं। इनको गरीब का बच्चा कहा जाता है, इनको यतीम का बच्चा कहा जाता है। ये कहते हैं कि मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए मदरसे का सेक्रेटरी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, वो करोड़पति सदर अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, वो सेक्रेटरी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। जो वजीर मालियात बनकर के हुकूमत करना चाहता है, जिसको खजांची बोलते हैं, वो भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। मेरे पास पैसे है तो मेरा बेटा मौलवी क्यों बनेगा, ये 5,000 की सैलरी पाएगा, 6,000 की तनख्वाह उठाएगा, इसकी हैसियत क्या है। मैं कहता हूं बेवकूफ मत बनाओ मौलवी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे पास पैसे है ना, तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ। क्यों पैसे का घमंड है, मेरे पास पैसा है, मेरा बेटा उस लेवल पे जाएगा। मैं भिखारी वाली जिंदगी गुजारने के लिए अपने बेटे को मजबूर करके मदरसा क्यों भेजूं, अपने बेटे को मत भेजना। मगर मैं जानता हूं तुम्हारा बेटा तरक्की करेगा तो क्या ऊँट कौन सा तीर मार लेगा, थोड़ी सी तरक्की करेगा वो बाइक खरीद लेगा, और थोड़ी सी तरक्की करेगा 4 व्हीलर कार खरीद लेगा, और थोड़ी सी तरक्की करेगा वो ट्रेन खरीद लेगा, थोड़ी सी और तरक्की करेगा हवाई जहाज खरीद लेगा। इससे ज्यादा तेरे बेटे की पहुंच हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तुम्हारा बेटा बाइक पे चलेगा, तुम्हारा बेटा ट्रेन पे चलेगा, तुम्हारा बेटा कार पे चलेगा, तुम्हारा बेटा हवाई जहाज पे चलेगा। मगर ये मदरसे के बच्चे जब जमीन पर चलते हैं तो बुलबुले सिदरा अपने परों को बिछा देते हैं, और बुलबुले सिदरा के परों पर पांव रखकर ये बच्चे चला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी, सरजमीने आहरडी, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छे। इसलिए अपने बच्चों के साथ कभी भी अपने बच्चों के साथ इस तरह का सलूक मत कीजिए। मदरसे के बच्चों के साथ गिरी हुई निगाह मत डालिए, बच्चों के ऊपर बच्चों को हिकारत की निगाह से मत देखिए कि मदरसे के बच्चे हैं। ये मदरसे के बच्चे, यही मदरसे के बच्चे तुम्हारे घरों में पहुंचते हैं, और तुमको ये लगता है कि मदरसे के बच्चे आ गए, अब मेरे बाप की मगफिरत हो जाएगी, मेरे बाप को अब दोज़ख नहीं जन्नत मिलेगी अब मेरे बाप को। ये यकीन है, इसी उम्मीद पर मदरसे के बच्चे जाते हैं, आप भी इसी उम्मीद पर लेकर के जाते हैं। मगर ख्याल रहना चाहिए, मदरसे के बच्चे तजवीद की रियायत के साथ कुरान की तिलावत कर देंगे, मगर वो दर्द कहां से लाएंगे जो दर्द बाप के मरने के बाद बेटे के सीने में पैदा होता है। वो दर्द कहां से आएगा बच्चों के सीने में? जब बाप का, मां का इंतकाल होता है, उसके बेटे के सीने में जो दर्द होगा वो दर्द किसी और के सीने में नहीं आ सकता है। सुलेमान साहब का इंतकाल हुआ, कल उनका तीजा हुआ, उनके घर वालों के सीने में जो दर्द होगा वो दर्द यहाँ पे किसको है? ना आपको है ना हमको है। हम तो सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रस्मी तौर पर पढ़ देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमानत थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लौट गई और हम भी उसी की तरफ जाने वाले हैं। व इन्ना लकुम लाहिकुन, कब्रिस्तान में भी जाकर यही बोलते हैं कि यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व इन्ना लकुम लाहिकुन। ए कब्र वाले, तुम पर सलामती हो, हमारी और तुम्हारी खुदा मगफिरत फरमाए, हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। ये तो बोल देते हैं लोग रस्मी तौर पर, मगर दर्द किसके सीने में पैदा होता है? बेटा गया तो बाप के सीने में दर्द है, बाप गया तो बेटे के सीने में दर्द होता है, माँ गई तो बेटे के सीने में दर्द होता है, बेटा गया तो माँ के सीने में दर्द पैदा होता है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दुआ हसीन जुमलों की वजह से कबूल नहीं होती है, दुआ जिस दर्द में के साथ मांगी जाती है वो दुआ खुदा जल्दी कबूल फरमाता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिस दुआ में दर्द शामिल होता है वो दुआ जल्दी कबूल होती है, मेरे हुजूर फरमाते हैं। मगर मेरे बेटे के सीने में दर्द आ भी गया तो क्या हुआ? उसे तो एक जुमला दुआ करना नहीं आता है। मेरा बेटा तो आवारगी में जिंदगी गुजारता है, मेरा बेटा तो एटीएम मारने वाले चोरों के साथ घूमता है कि कैसे मेरा बेटा एटीएम मारने सीखेगा। मेरे मैंने जहाँ से शादी की है, मैंने जहाँ से शादी की है, मेरे ससुराल के लोग, मेरे ससुराल के लोग अगर एटीएम मारने वाले हैं, मेरा बेटा मेरे मोहल्ले में रहकर क्या करेगा? भेज दिया अपने बच्चे को नानी के घर में, जाओ एटीएम चोरी करना सीख करके आओ, एटीएम मारना सीख करके जाओ। 3 साल से बच्चा घर नहीं आया है, पूछो वो 3 साल से बच्चा कहाँ पे है? 3 साल से मामा के घर में है, वो एटीएम चोरी करना सीख रहा है। यानी बाप भी हराम खा रहा है, बेटा भी हराम खा रहा है, उसकी माँ भी हराम खा रही है, पूरे घर हराम कार हो गए, पूरे घर हमें हराम खोर जीने लगे। यानी जिसको नबी ये कौनैन ने हराम कर दिया, ये सारे लोग हराम को जायज समझ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हराम का पैसा जमा करके चाहे
5 बार उम्रा कर लो या 15 बार उम्रा कर लो, ये उम्रा कोई मायने नहीं रखता है। मगर कोई सूखी रोटियां खाकर पैसे जमा करता है और अगर वो उम्रा करने जाता है तो उसके उम्रा का खुदा शानदार इस्तकबाल फरमाता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझे मालूम है बहुत सारी जगहों पे मैं जाता हूँ तो खासकर इस टाइप की जगहों पे लोगों पे कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत यहाँ पे एटीएम हुए के बारे में मत बोलिएगा, क्यों एटीएम वाले ही लोग जलसा करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ एटीएम वालों के जलसा करने की वजह से अगर हक बोलना अगर मौलवी छोड़ देगा तो मैं उस मौलवी को दयूस समझता हूँ जो हक बोलने से अपनी जबान को रोक ले। हक हमेशा बोलना चाहिए। अब हम अगर हक नहीं बोलेंगे, हम अगर चापलूसी करेंगे कि साल भर एटीएम का पैसा मार कर बैंक में जमा कर लिया और साल में एक मर्तबा जलसा करवा दिया, तो इस जलसे की वजह से अगर जन्नत मिल जाएगी, जो मौलवी सर्टिफिकेट बांटता है जन्नत की, वो मौलवी ही जन्नत में जाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। किसने कह दिया तुमको कि जन्नत में चले जाओगे? किसने कह दिया कि साल में एक मर्तबा जन्नत करवा दो, जलसा करवा दो, जन्नत जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा? ये बेवकूफी है। जो पीर आता है, पीर का तलवा चाटते हैं, वो पीर तुम्हें जन्नत में ले जाएगा क्या? वो पीर भी जन्नत में जाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि नबी ने ये नहीं कहा कि तुम अपने पीर का तलवा चाटो तो तुमको जन्नत मिलेगी। पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे। 2 साल से मेरी माँ से बात नहीं हुई है, अपनी माँ से मुंह चढ़ाए हुए हैं, अपनी माँ से नाराज हैं। 2 साल से हमारा चूल्हा अलग है, अपनी बीवी बच्चों को लेकर के अलग रहते हैं। मेरी माँ कब खाती है कब पीती है उसकी कोई खबर नहीं है। मेरी माँ कभी भूखी रह जाती है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और हम 2 साल से अपनी माँ से बात नहीं किए। पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे। ऐ जालिम, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटेगा, कोई जन्नत नहीं मिलेगी अगर मां नाराज है। इसलिए कि हुजूर ये नहीं फरमाते हैं कि पीर के कदमों के नीचे जन्नत है। मुस्तफा फरमाते हैं पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी मां के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी। बहुत अच्छे। तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये मेरे हुजूर फरमाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा, हुजूर गौसे आजम हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमान ने तफसीर अलम नशरा के शुरू में लिखा है कि जहाँ का मौलवी सिर्फ खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, खुदा का खौफ क्या होता है, खुदा का अजाब क्या होता है, ये नहीं बताता हो, तो वहाँ के लोगों को बहकाने के लिए शैतान की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मौलवी ही काफ़ी है लोगों को बहकाने के लिए। ये कौन बोलते हैं? हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा। हुजूर आला हज़रत इतने बड़े आलिम हैं तो उनके वालिद मोहतरम के इल्म का अंदाज़ा कौन कर सकता है? ख्याल रहे, मेरा अहमद रज़ा वो है, एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रज़ा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रज़ा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रज़ा है। हुजूर सैयद आले रसूल मरहमी फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह अलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम अर्थ फॉर मी, आई शुड प्रेजेंट इमाम अहमद रज़ा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब मेरा रब मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल क्या लाया है? मेरे पास नमाजें हैं, मेरे पास रोजे हैं, मेरे पास हज और ज़कात है, मगर इनमें से कुछ भी नहीं पेश करूंगा। कहूंगा परवरदिगारा, मेरी जिंदगी की पूंजी और मेरी उम्र का सरमाया मेरी नमाज नहीं है, ये बरेली का अहमद रज़ा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत अच्छे। बरेली का अहमद रज़ा है, वो हुजूर आला हज़रत है, उनके वालिद गिरामी इतनी बड़ी बात बोलते हैं। हमारे बच्चों को बर्बाद किया किसने? हमने बर्बाद किया। हमारा बेटा जिस दिन बचपने में मेरे बेटे को हमने 100 रुपया दिया, वो मेरा बेटा गया उस तेल लाने के लिए, हमने कहा कि 50 रुपये का तेल लाना और 50 रुपये का चावल लेकर के आना। वो बेटा चावल भी लेकर के आ गया,
तेल भी लेकर के आ गया और 100 रुपया बचा कर भी लेकर के आ गया। यानी उसने दुकानदार को धोखा दिया। वो माँ खुश होकर बच्चे को गले लगाती है, मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा चावल भी ले आया, तेल भी लेकर चला आया और 100 रुपया बचा कर भी लेकर के आया। उसी दिन अपने बेटे को तमाचा मार दिया होता तो तुम्हारा बेटा आज लाख रुपए का घोटाला करने से पहले 1000 बार सोचता कि मेरी माँ ने 100 रुपया की धोखाधड़ी करने की वजह से मेरी माँ ने मुझ पर तमाचा मारा था। आज झूठ बोलकर मैं किसी के पैसे उगलाकर मैं अपने अकाउंट में सीज करवा लूं, अपने अकाउंट में डलवा लूं। किसी ने अपनी बहन के इलाज के लिए रखा था, किसी ने बहन की शादी के लिए पैसे रखा था, किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था। बैंक का मैनेजर बन के फोन करके उससे पैसे अपने अकाउंट में डलवाना, ये हरामकारी है, हरामकारी। ए लुच्चा, न तू बख्शा जाएगा कयामत के दिन, न तेरे बाप को छोड़ा जाएगा। रोजाना जो कार बदल रहा है, रोजाना जो बाइक बदल रहा है, ये तेरे बाप का पैसा है क्या जो रोजाना कार खरीद रहा है, रोजाना कार बदल रहा है? ए जालिम, हलाल कमा कर गाड़ी खरीद, उसके बाद औकात समझ में आएगी। हराम के पैसे से तो फिरौन भी चलता था, नमरूद भी चलता था, मगर खुदा ने उसको समंदर में डुबा कर मारा और पूरी दुनिया के सामने उसके जिस्म के ढांचे को बचा कर रखा ताकि दुनिया वाले देख ले हरामखोर और घमंडी का अंजाम क्या होता है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं यहाँ शॉर्टकट में आपको जन्नत पहुँचाने के लिए नहीं आया, मैं खुद जन्नत में जाऊँगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं किस बुनियाद पर आपको कह दूँ कि आप जन्नत में चले जाएंगे? इतनी आसान है क्या जन्नत कि एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे, एक मरतबा माशा अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे? जन्नत इतनी आसान नहीं है, जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जन्नत मिलती है। अगर सुभान अल्लाह बोलने की वजह से जन्नत मिल जाएगी, ये बात तो तब होगी जब खुदा को ये अदा पसंद आ जाएगी। अगर इतना ही यकीन है कि ये अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद कर लिया तो हम यकीनन जन्नत में जाएंगे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम अपने घर में हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में जाने के लिए अजान की आवाज़ आई और हम उस आवाज़ को सुनने के बाद हम घर में हम अपने घर में टीवी में बैठकर क्रिकेट देख रहे थे, रिमोट उठाया और हमने रिमोट उठाकर म्यूट बटन दबा दिया। वैसे ही मैच चल रहा है और उस मैच के दरमियान में विज्ञापन आ गया, लड़की ऐसे ही नाच रही है, लड़की की जुल्फें खुली हुई है, उसकी जुल्फें देखना हराम, उसका चेहरा देखना हराम, उसका डांस देखना हराम, उसकी आवाज सुनना हराम। ये मेरी बेटियों को कहां से समझ में आएगा? मेरी बेटियां मेले में जाती हैं रोजाना मेकअप करके, रोजाना रंग बिरंग के क्रीम लगाकर, रोजाना कपड़े पहनकर। मैं कहता तुमको नकाब पहनने में शर्म आती है? ये नकाब जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए जो नकाब और पर्दादारी की अहमियत है जो खुदा ने बताई है, मेरे मुस्तफ़ा जान अहमद की बेटी ने ऐसा पर्दा किया कि उनके सर की जुल्फों को कभी आसमान में नहीं देखा और तुम्हारी बेटियों के चेहरे पूरे बाजार वाले देखते हैं। तुमने जो ड्रामा किया है, तुम्हारी बेटी बाजार में चलती है, तुमको लगता है कि मेरी बेटी है, ये सिर्फ तुम्हारी बेटी है तुम्हारे घर में। मगर जब ये बाजार जाती है ये लोगों के लिए माल बन जाती है। आवारा कुत्ते भरी निगाह से इसे देखते हैं। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुमको पता नहीं क्या 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां हिंदू बन गई। तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है, कभी कॉलेज में तुमने जाकर देखा? मेरी बेटी कॉलेज जाती है, पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है? वो पढ़ाई कर रही है या किसी नारायण के साथ, किसी गुप्ता के साथ, किसी तिवारी के साथ, या किसी गणेश के साथ, या किसी तिवारी के साथ वो आंखों से आंखें मिलाकर वो नाजायज प्यार कर रही है, वो आंखों से आंखें डालकर वो इश्क के गुलछर्रे उड़ा रही है, कैंटीन का मजा ले रही है। बेवकूफ, अपनी बेटी को हया की पर्दादारी, हया का दामन, हया का तरीका सिखा, अपनी बेटी को पर्दादारी की अहमियत बता, वरना आने वाला दौर बहुत खतरनाक आ जाएगा, आने वाले दौर बहुत संगीन होने वाले। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ रखकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बोलू थोड़ी देर और, बोलू थोड़ी देर और। कहां जा रहे? हेलो भाई साहब, हेलो, व्हाट हैपेंड सर?
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब तशरीफ ले आए। बहुत ज्यादा देर तक मेरी गुफ्तगू नहीं की, थोड़ी देर आप सुन लें एक बार। और ए भाई साहब, हेलो बाबू, ए कहाँ जा रहा है यार? अच्छा अच्छा, बोलूं बोलूं? एक बार जोर से कहें। रमजान का 1 महीना रोजा रखने के बाद देखना ड्रामा इन लड़कियों का। बाजार जाती है और जाकर के दुकानदार को परेशान करती है, मुझे प्लाजो चाहिए, मुझे शरारा चाहिए, मुझे गरारा चाहिए। मैं कहता हूँ बेवकूफ, दुकान वाले को जाकर परेशान करती है, मुझे प्लाजो चाहिए, शरारा चाहिए। तुमको तो अपने बाप को यह कहना चाहिए था, मेरे अब्बा हुजूर मैं बाजार जाऊंगी। नबी ये कौनैन के फरमाया था, दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। 1 महीने का रोजा मैंने रखा है, ये 1 महीने के रोजे की नेकियां मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, जब वहां जाने से हमें रोक दिया गया तो बाजार किस मुंह से जाऊंगी, बाजार कैसे जाऊंगी? इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊंगी। मुझे कोई करीना का प्लाजो नहीं, मुझे कोई करीना का शरारा नहीं, मुझे वो लिबास दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी, जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। मगर कहां से ऐसा माहौल आएगा, कैसे हमारे घर का माहौल बनेगा? मेरी बेटी कॉलेज में एडमिशन ले ली, अब हमने उसको एंड्रॉयड फोन दे दिया, मेरी बेटी एंड्रॉयड फोन चलाने लगी। हमने अगर उसे एंड्रॉयड फोन दिया है तो कभी उसका मोबाइल हमने चेक क्यों नहीं किया? अगर उसको पढ़ाई करने के लिए एंड्रॉयड फोन दिया है तो फेसबुक में उसके अकाउंट क्यों है, इंस्टाग्राम में उसके अकाउंट क्यों है, स्नैपचैट में उसके अकाउंट क्यों है, ट्विटर में उसके अकाउंट क्यों है, व्हाट्सएप में उसके अकाउंट क्यों है? उसे पढ़ाई करने के लिए दिया है ना, तो पढ़ाई तक उस मोबाइल को सीमित रखनी चाहिए, वरना तेरी बेटी किसी तिवारी के साथ भाग जाएगी। गांव का चौधरी बन के घूमता है, गांव में तुम्हारा क्रेज है, गांव में तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारी बेटी जब किसी डॉम के साथ भागेगी, जब तुम्हारी बेटी किसी तिवारी के साथ भागेगी, ये कभी मत सोचना मेरी बेटी ऐसा नहीं हो सकती है। खबरदार खबरदार, इस गलतफहमी में मत रहना। जब उस माहौल में रहेगी तो उसको यह पढ़ाया जाता है एवरीथिंग फेयर लव इन वार, यानी प्यार और जंग में सारी चीजें जायज है। ये स्कूल में बताया जाता है, ये कॉलेज में बताया जाता है। तुमने नहीं देखा क्या? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली वो एक लेडी बोलती है, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वीमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, माय ट्रेडिशन एंड माय वैल्यूज, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम इंडियन मुस्लिम वुमन। वो बोलती है मैंने इलाहाबाद से मुस्लिम ग्रेजुएशन किया, कंप्लीट किया तो क्या हुआ? मैंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा है, मैं अपनी आजादी नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं छोड़ती, मैं अपना कल्चर नहीं भूलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये नहीं भूलती कि मैं इंडिया की बेटी हूँ, और मैं ये भी नहीं भूलती कि आमना के लाल का कलमा पढ़ती हूँ। मैं अपना कल्चर नहीं भूलती हूँ। मैं कहती है कि दुनिया की तमाम औरतें चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, ये मॉडर्निटी के नाम पर दुनिया वाले उसका इस्तेहसाल करते हैं। जब तक तुम्हारी इज्जत है, जब तक तुम्हारी जवानी है, तब तक तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारी आजादी के नाम पर ये दुनिया वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, ये आजादी के नाम पर तुम्हारी इज्जत लूटेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन सकाफी साहब तिबिला। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 50 साल से जलसा सुन रहे हैं, 50 साल से जलसा सुनने के बाद भी अपनी बेटी के सर का दुपट्टा भी हम नहीं ठीक कर पाए, तो मेरी जिंदगी पर जमाना नहीं थूकेगा तो कौन थूकेगा? हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके साथ वो इस्लाम की शहजादियां, नबी के शहजादियों को जब इन यजीदियों ने कैदी बनाया था,
जब इनको असीर बनाया था तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर से दुपट्टा छीन लिया गया था। पूछ हजरत ज़ैनब से, आपके सर से दुपट्टा छीन लिया गया, आपके साथ तो उज़्र था, मगर हजरत ज़ैनब ने अपने सर के तमाम बालों को अपने चेहरे पर डाल लिया, ये सोचकर कि ताकि किसी यजीदी कुत्ते की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। वो हजरत ज़ैनब का कैरेक्टर है। मगर मेरी बेटी लैक्मी क्रीम लगाकर, जैसी चूड़ी वैसी क्रीम, जैसा ड्रेस वैसी चूड़ी, वैसे झुमके, वैसे कान में बाली, ये सब कुछ लगाकर शादी में जाती है। किसको दिखाने जा रही है? तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें देखने के लिए जो आंखें हैं वो आंखें सिर्फ तुम्हारे शौहर के पास है, मगर किसको दिखाने जा रही है? घर में रहती है मैले कुचैले गंदे कपड़े पहनकर, मगर जैसे ही शादी की दावत आ गई 1 घंटे से तैयार हो रही है। पूछ उस बेहुदा औरत से कि किसके लिए तैयार हो रही है, किसके लिए पाउडर लगा रही है, किसके लिए झुमके लगा रही है? तुम्हारा शौहर बाजार जाता है, उसकी निगाह किसी दूसरी औरत पर पड़ती है और वहीं पागल हो जाता है। तुम अगर बन ठन कर रहती, तुम्हारा शौहर बाहर जाता, किसी पर निगाह पड़ती तो वो ये सोच कर वापस आता, मैं इसके पीछे क्यों जाऊंगा, इससे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत बीवी मेरे घर में मेरा इंतजार कर रही है। यानी तेरी वजह से सिर्फ तेरा कैरेक्टर नहीं, तेरे शौहर का भी कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे, अपनी बच्चियों को अच्छा एजुकेशन दे। मैं नहीं कहता कि अपनी बच्चियों को डॉक्टर नहीं बनाइए, अपनी बच्चियों को इंजीनियर नहीं बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, सब कुछ बनाइए, मगर ये सब कुछ बनाने से पहले अपनी बेटी को फातिमा की कनीज़ बना दीजिए ताकि आपकी बेटी डॉक्टर बने। हमें तो ऐसा भी डॉक्टर चाहिए ना हॉस्पिटल में जो डॉक्टर दरिंदगी करके एक औरत के साथ पैसे हड़पते हैं, उससे फजूल में एक औरत प्रेग्नेंट है, उससे आखिरी अय्याम चल रहे हैं, अब उसकी डिलीवरी होने वाली है, जब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो ये डॉक्टर हैवान है, ये दरिंदगी की फिजा को गर्म करते हैं और उसे इंजेक्शन दे दे करके जो कुदरती तौर पर जो पेन होता है औरत को, जो दर्द होता है, उस दर्द को मार दिया जाता है। औरत को दर्द ही नहीं होने देता इंजेक्शन देकर, और उसके बाद 2-4 मेडिकल टर्म चिपका करके बोलता है बगैर सीजर के अब हम रिस्क नहीं लेंगे, बच्चे की डिलीवरी की अब एक ही सूरत है कि उसे सीजर ही करना होगा। ऐसी जगह पे हमें ऐसी डॉक्टर चाहिए ना, जो डॉक्टर हजरत फातिमा की कनीज होगी, वो ये सोचेगी जो पेन कुदरती तौर पर हो रहा है वो दर्द होने दो, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे नॉर्मल डिलीवरी की सूरत में बच्चे पैदा करेगा तब तक हम इसे मेडिकल टर्म चिपका कर सीजर की कोशिश नहीं करेंगे। अगर 2-4 हज़ार रुपया मिलेंगे भी, ये 2-4 हज़ार रुपया अगर हमने आज छोड़ दिया, खुदा दूसरी जानिब से मुझको इतना दे देगा जिसका कोई शुमार नहीं है। हमें तो ऐसा भी डॉक्टर चाहिए, हमें तो ऐसे ख्यालात के भी डॉक्टर चाहिए मेडिकल में, जो दरिंदगी ना बचाए, जो हैवानियत ना फैलाए, मगर वो फातिमा की कनीज बनकर डॉक्टर की डिग्री पाए। और उस हैसियत से जब वो मेडिकल में बैठेगी, क्लिनिक में बैठेगी, तो फिर सिचुएशन अलग होगा। आज की तारीख में जो हालात हैं, जो हालात के हमने बर्बाद किया है, इस बर्बादी के पीछे कौन जिम्मेदार है? अभी आज से 6 महीना पहले राजस्थान के ओयो होटल में पुलिस ने रेड मारी, तो उस होटल से जब लड़कियां निकल रही हैं तो दंग रह गए सारे लोग। नकाब पहनी हुई लड़कियां, मुसलमानों की बेटियां जो डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज जाती हैं, इंस्टीट्यूट जाती हैं, जाकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस जाकर के अटेंड करती हैं, किस लिए कि हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है। मगर बाप ने उसको कभी समझाया नहीं, बाप ने कभी उसको सिखाया नहीं, कभी घर में बैठकर अपने बच्चों को बताया फातिमा का कैरेक्टर क्या है, हजरत ज़ैनब का किरदार क्या है, हजरत राबिया बसरिया कौन है, कभी बताया? हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर एक कदम पर 2 रकात नमाज अदा करते हुए जा रहे हैं खाने काबा की ज़ियारत के लिए कि आज जैसा मैं जा रहा हूँ दुनिया का कोई आदमी नहीं गया होगा। एक कदम रखते हैं 2 रकात नमाज अदा करते हैं, फिर दूसरा कदम रखते हैं 2 रकात नमाज अदा करते हैं। इस अंदाज से, इस एहतमाम के साथ गए खाने काबा तवाफ के लिए गए तो खाने काबा ही गायब है। अल्लाह से फरियाद करते हैं परवरदिगारा इतने एहतमाम के साथ आया, अल्लाह रब परवरदिगारा इतने एहतमाम के साथ आया काबे का तवाफ के लिए, मगर काबा ही गायब है। खुदा फरमाता है ए बायज़ीद तू काबे के लिए चला है, काबा मेरी बंदी राबिया के लिए चला है।
काबा मेरी बंदी राबिया के लिए चला है, वो भी किसी की बेटी थी ना, उनका किरदार इतना अच्छा कैसे हो गया। ये मत सोचना कि शरीयत के कानून पे अमल करेंगे तो कदम कदम पर फूक फूक कर चलना होगा। तुमसे भी पहले औरतें थी, तुमसे भी पहले खवातीन थे, तुमसे भी पहले नौजवान थे। उनकी जिंदगी ऐसे लुच्चों की तरह नहीं गुजरती थी, उनकी जिंदगी आवारों की तरह नहीं गुजरती थी। वो एक कदम चलता था तो एक बार सोचता था कहीं मुस्तफा नाराज ना हो जाए, कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। तुमको किसी की फिक्र कहाँ है, न मौलवी साहब की इज्जत का ख्याल। मौलवी साहब तकरीर करने के लिए जुम्मे में खड़ा हो, वो अगर सूद पे तकरीर करें तो सूदखोर सेक्रेटरी खड़ा होकर बोलता है, ए मौलाना साहब सूद पर तकरीर मत कीजिएगा, मुझे टारगेट कर रहे हैं आप। ए जालिम, चोरी पे तकरीर करेंगे तो चोर को बुरा लगेगा, डकैती पे तकरीर करेंगे डकैत को बुरा लगेगा, सूद पर तकरीर करेंगे सूदखोर पे तकरीर करेगा। मैं कहता हूँ ये सारे मसाइल मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में बयान किया है। जब वहाँ ये बोलना जायज था तो तू कौन होता है रोकने वाला? तू किसी को बिरयानी खिलाकर सेक्रेटरी बना है, तू किसी को ठंडा पिलाकर सदर बना है, तू किसी को नाश्ता कराने के बाद खजांची बना है। मगर जो इमाम बनता है वो बिरयानी खिलाकर नहीं बनता है, वो किसी को ठंडा पिलाकर नहीं बनाता है, 15 लोगों को चाय पिलाकर वो इमाम नहीं बनता है। जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म आ जाता है वो इमामत के लायक हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बात अच्छा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल के कवानीन कहाँ नहीं बयान किए जाएंगे, बयान किए जाएंगे। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरे जाने के बाद 4 लोग चौराहे पर बोलेंगे वो मौलाना को क्या जरूरत थी सब बोलने की, उसको ट्यूशन कौन किया था, उसको समझाया कौन था। ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी, ये जो तुम सोचते हो कि हम लोग किसी के ट्यूशन के सहारे पर तकरीर करते हैं, तो ये सोचना भी मत कि दुनिया की तारीख गवाह है। मेरे बेटे के पीछे रोजाना, मेरे बेटे के पीछे हम महीना 8,000 रुपये स्कूल में देते हैं। हमारे बेटे के पीछे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं उसको डॉक्टर बनाने से के लिए, लाख रुपए हमने खर्च कर दिए। मगर पूछ उस बच्चे से, चाहे वो LKG में हो, नर्सरी में हो, UKG में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड हो, सेकंड स्टैंडर्ड हो, चाहे थर्ड स्टैंडर्ड हो, वो मैट्रिक क्या, वो IAB, वो BA भी करेगा, MA भी करेगा, किसी भी एग्जाम को वो तब तक वो फाइनल नहीं कर सकता है जब तक वो ट्यूशन नहीं करेगा। यानी मेरा बेटा सुबह 7 बजे गया स्कूल और वो आकर के लौटता है 4 बजे शाम में घर लौटता है, और वो बच्चा आता है सीधे ट्यूशन जाता है, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। इमाम साहब बोलते हैं मगरिब के वक्त में, मगरिब के बाद 1 घंटा भेजो ना, वो 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता है। इमाम साहब कैसे भेजे? 10-26 जनवरी को, 15 अगस्त को भारत का PM जब लाल किले से भाषण देता है तो वह हिंदुस्तान की हिस्ट्री को लिख करके लाता है, देख कर बोलता है। मगर मदरसे में क्या पढ़ाया था मेरे उस्ताद ने, यहाँ बैठकर 1400 साल पहले की तारीख देख कर नहीं, बगैर देखे बोला करते हैं। ये एहसान है मुस्तफा जान रहमत का। बात अच्छा, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमे से नारा लगता है कभी? वाह, लगाइए मजमे से नारा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, वाह। अच्छा, अजमत साहब जब पढ़ रहे थे तो पैसे जो उड़ रहे थे, कहाँ गए वो लोग? अब फिर अजमत आएगा तो फिर आदमी पैसा उड़ाएगा। हम लोग क्या बांझ हैं क्या? हैरत होती है। मुझको तो 2 बेटी भी है, इसको तो बेटी भी नहीं, भी तावीज देंगे तब बेटी होगी। तो आप तावीज कहाँ लिखना जानते हैं? हम ही नहीं लिखते। अच्छा, बोलने के बाद भी कोई 100 रुपया ला कर नहीं दिया। हाय रे बेशरम सब, कोई नहीं। मिलेगा हजरत, बेटी के नाम पर मिलेगा माशाल्लाह। बाद में लीजिएगा नहीं ना। 500 एक को है कि नहीं? माशाल्लाह।
मैं इसलिए ये बोला, ये लुत्फ सुखन के लिए हजरत ऐसा फरमा रहे हैं। मेरा मिजाज ये नहीं है जी, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हंसें। कि लोग नहीं, हंसने के लिए नहीं, जी मेरा मकसद ये है कि लोग ये समझते हैं कि आलिम फीमेल इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है ना। ये फर्ज किफाया नहीं है ये। सुभान अल्लाह। अच्छा आपके नाना है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये फर्ज किफाया नहीं है। उस बच्चे को मदरसे में पढ़ाना चाहिए। बच्चे को मदरसे, उसके बाप के दिमाग में ये बात आई कैसे? सुनिए इधर मेरी तरफ तवज्जो दें। उसके बाप के दिमाग में ये बात इसलिए आई कि अभी से उसको प्रोग्राम लेकर के घूम रहा है। वो सोच रहा है कि पब्लिक नाथखा को पैसे देती है, आलिम को पैसे नहीं देती है। अगर आलिम को पैसे देती पब्लिक तो वो अपने बेटे को पहले मौलाना बनाता। जिस तरह के अजमत रजा भागलपुरी पहले पढ़ लिया, उसके बाद ये शेर व शायरी के तौर पर दुनिया में प्रोफेशनली आया। तो पढ़ लिख करके आदमी आएगा तो वो झोला छाप की तरफ पगडंडी नहीं मचाएगा। यहाँ पे बाजारू बन करके यहाँ पे आकर के स्टेज के हुर्मत को पामाल नहीं करेगा। वो स्टेज की हुर्मत का ख्याल रखेगा। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो यहाँ तक फरमाते हैं, आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो यह गारंटी है वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा, वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा। उस पैसे से या तो वो किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा या कुछ खाएगा, उससे एनर्जी आएगी। उस एनर्जी जो तकरीर करेगा, किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा उस आलिम को देगा, खुदा तुम्हें भी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं। मैं इसलिए ये बात करना, आखिर इस्लाह तो कोई करेगा ना। 200-400 रुपया अगर आपने मुझको इनाम में दे दिया तो उससे मेरा क्या होने वाला है? लेकिन इस्लाह भी तो होनी चाहिए ना भाई। कोई तो बोलेगा। हर आदमी अगर इस बात को अगर बचा कर रखेगा तो कौन बोलेगा? मैं कहता हूँ ईद के मौके से, बकरा ईद के मौके से हमने 25,000 रुपए का जानवर खरीदा। ला कर लोगों को दिखाते हैं कि 25,000 का जानवर है, कितना गोश्त निकलेगा। अभी से लोग आंकड़ा लगाने लगे। इमाम साहब गए ज़बह करने के लिए, कुर्बानी करके चले आए और इमाम साहब को बोल दिया कि इमाम साहब मिलते हैं। साल गुजर जाता है, इमाम से मुलाकात नहीं होती। 25,000 रुपये का माल खरीद लिया, इमाम को 500 रुपये देने की औकात नहीं हुई, हैसियत नहीं हुई, तौफीक नहीं हुई। जबकि होना यह चाहिए था, इमाम साहब ज़बह बाद में कीजिएगा, पहले नजराना पकड़िए, ताकि इमाम का दिल खुश हो जाता। और जब खुश होकर ज़बह करते तो उस हदीस के मिस्ताक नबी फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले जानवर का पहला खतरा जमीन पर गिरता है, उससे पहले खुदा उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। ये हुजूर फरमाते हैं। मगर तुमने अपने इमाम को नाराज किया। इमाम साहब गए, तुम्हारा इमाम अपना कपड़ा क्यों खराब करेगा भाई? तुमको नेकी लेनी है ना, नेकियां आपको मिलेगी, आप ज़बह करेंगे। सम्मिनू ज़हायाकुम फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम, कुर्बानी करो क्योंकि इसलिए कि यही ज़बिया तुम्हारे लिए क़यामत के दिन पुरसरात की सवारी का काम करेगा। ये हुजूर फरमाते हैं। सवारी के लिए, सवारी आपकी वो जानवर बनेगा। इमाम साहब के कपड़े खराब हुए, कभी सोचा आपने? सोचना चाहिए था। मगर इमाम साहब अगर खड़े होकर के बोल दिए माइक पर तो 4 दिन तक मीटिंग होगी कि इमाम साहब को माइक पर बोलने की क्या जरूरत है? कहां बोलेगा? तुम्हारे घर में कहां बोलेंगे? इमाम साहब को माइक पर नहीं बोलना चाहिए तो कहां बोलना चाहिए था? फिर तुम्हारी इस्लाह कैसे होगी? और अगर बोल दिया तो इमाम साहब सिर्फ पैसे की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। जालिम, पैसे की वजह से हमारे बच्चे हरामखोर हो रहे हैं। पैसे की वजह से हमारे बच्चों को इसकी तमीज नहीं है, क्या हलाल है क्या हराम है, उसको इतनी भी तमीज नहीं है। इसलिए पैसे की जरूरत तो हर एक को है। मगर अगर इमाम बोलता है, उसके बाद उसमें से कुछ लोगों का ज़हन बदलता है और वो से देता है, तो ये पैसा हराम नहीं होता, ये हलाल होता है। ये हलाल होता है। आप हराम खा करके डकार लेते हैं चौराहे पर बैठकर, और हलाल खाकर डकार लेते हैं तो 4 दिन तक तस्करे होते रहते हैं, मौलवी का पेट बहुत बड़ा है, शर्म भी नहीं आती। ये गुस्ताखी है। डोंट लव, आई एम नॉट एबल फॉर दैट। मैं हंसाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं। ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी के जुमले हैं। आपको हंसना है, तफरीह तबाह के लिए कुछ बातें झारखंडी साहब करते हैं, उस वक्त थोड़ी से मिजाज को आप अपना खुश कर लीजिएगा। मगर मैं इस वक्त सीरियसली बोल रहा हूं कि जो आलिम का गुस्ताख होता है, मैदान महशर में जो उसको सजा मिलेगी मिलेगी। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि दुनिया में ही उसको 2 सजा मिलने वाली है।
जो उलमा के गुस्ताख होते हैं। ए बाबू ए बैठो ना बेटा। अच्छा उन्हें बैठे सुनेंगे 2-4 मिनट और। 1 घंटा 10 मिनट की गुफ्तगू मेरी हो गई है। 1 घंटा 10 मिनट की गुफ्तगू मेरी हो चुकी है। 1 घंटा 15 मिनट हो चुकी है नहीं। और 2 से 3 मिनट सुनिए। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर आला हज़रत फरमाते जो आलिम का गुस्ताख होता है उसे आखिरत में तो सजा मिलेगी, मगर दुनिया में ही उसको 2 सजा मिलने वाली है। पहली सजा यह है कि उसके खानदान में कोई आलिम पैदा नहीं होगा, और दूसरी सजा यह है कि यह अंदेशा है कि उसकी मौत कुफ्र पर हो। यह दूसरी सजा है। इसलिए अपने इमाम की बुराई मत करना, अपने उलमा की बुराई मत करना। अगर आपका इमाम हक बोलता है तो इस इमाम को बोलना चाहिए कि हजरत आप इसकी परवाह मत कीजिए, कौन बुरा मानता है कौन नहीं। अगर कोई आप पर हमला करेगा तो पहले मेरा सीना आपसे पहले आएगा। ये सोचना चाहिए। मेरी इस बात का सपोर्ट जितने अच्छे ढंग से आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, इसका मतलब है कि आप गुस्ताख हैं। गुस्ताख नहीं ना है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने इमाम की कदर करें, अपने इमाम की इज्जत करें। एक आखिरी बात मैं पेश करता हूं, उसके बाद तकरीर दी ऐन। दिल्ली के जामे मस्जिद शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस मस्जिद में कोई इमाम टिकता नहीं था 1 महीने से ज्यादा। 1 महीने के अंदर अंदर इमाम को जाना पड़ता था, इमाम टिकता नहीं था। आज भी कुछ मोहल्ले और कुछ बस्तियां इसी टाइप की हैं, वहाँ इमाम टिकने नहीं दिया जाता है। ये सोचते हैं कि वो इमाम लाया है, वो कमेटी वाला लाया है ना। अब दूसरी कमेटी वाले जो अपोजिशन वाले हैं वो इमाम की खींचातानी में लगे रहते हैं। खुदा ने 60 साल की उम्र दी थी, 15 साल में अब बालिग हुए। अगर रोजाना आदमी हिसाब करेगा 60 साल की उम्र का, रोजाना आदमी 8 घंटे काम करता है तो 20 साल उसके काम करने में गुजर जाते हैं। रोजाना आदमी अगर 8 घंटे सोता है तो 20 साल सोने में गुजर जाते हैं। अगर सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर आदमी 10-10 मिनट का वक्त लेता है तो 3 साल उसके खाने और पीने में गुजर जाते हैं। अल्लाह ने 60 साल की उम्र दी थी, 15 साल में बालिग हुए, 20 साल सोए, 20 साल काम किए, हमारी उम्र हो गई 55 साल, और 3 साल हमने खाने पीने में गुजार दिया, हमारी उम्र हो गई 58 साल। ये 2 साल हमारी उम्र बची है, ये 2 साल भी हमको जी भर के खुदा की इबादत करनी चाहिए। मगर इस 2 साल भी गए मस्जिद तो कभी इमाम की लुंगी देखी, कभी इमाम का पाजामा देखा, कभी इमाम की पगड़ी देखी, कभी उसकी नाक देखी, देखे इनकी नाक सटती है कि नहीं, देखे पीछे से इनका पांव पांचों उंगलियां लगती है कि नहीं। ये सारे मामलात वो बूढ़ा आदमी आकर मस्जिद में करता है। जालिम, पूरी जिंदगी चोरी किया, अब आया मस्जिद तो खुदा की इबादत करनी चाहिए। पूरी जिंदगी झूठ बोला, लोंडियाबाजी की, अब मस्जिद आया है तो मस्जिद में आकर इबादत करनी चाहिए थी, खुदा को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तुमने नहीं देखा क्या शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली के सुल्तान है, दिल्ली के जामे मस्जिद में कोई इमाम नहीं टिकता है। जो भी इमाम आता है 1 महीने के अंदर बदल जाता है। एक इमाम आया, जोहर के वक्त में उसकी एंट्री हुई, जोहर के अजान का वक्त हुआ, अजान हुई, इमाम साहब वजू बनाए, वजू बनाने के बाद मस्जिद आए, मुसल्लियाने किराम आने लगे, जमात खड़ी करने का टाइम हुआ। इमाम साहब ने मुअज्जिन को कहा तकबीर कहो, इकामत पुकारो। मुअज्जिन ने कहा रुक जाइए ना, अब तक सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर अब तक नहीं आए हैं, अब तक दिल्ली के सुल्तान नहीं आए। वो इमाम बोलता कौन सुल्तान? यहाँ दिल्ली के सुल्तान की नहीं चलती है, यहाँ उसकी चलती है जो पूरी कायनात का सुल्तान है। यहाँ दिल्ली के सुल्तान की नहीं, कौन है सुल्तान? अल्लाह फरमाता है या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। एक जिन्नात और इंसान के गिरोह कहाँ भागना चाहता है? जमीन छोड़कर भागेगा, आसमान छोड़कर भागेगा, जहाँ जाएगा सुल्तान कोई नहीं है, सुल्तान तेरा परवरदिगार है। इमाम साहब ने कहा इकामत कहो, इकामत कही गई, सारे लोग नमाज में खड़े। शहंशाह औरंगजेब पर दूसरी रकत
में आकर शरीक हुए। सारे लोगों की धड़कनें तेज है। अब तक इमाम 1 महीना नहीं टिकता था, मगर अब जो इमाम आया है ये जोहर पढ़ाएगा, असर भी नहीं पढ़ा पाएगा। 5 मिनट रुक जाता तो कौन सा तूफान आ जाता, रुकना चाहिए था। नमाज मुकम्मल हुई, शहंशाह औरंगजेब खड़े हुए, उन्होंने नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद खड़े होते और सारे लोग इंतजार में, पता नहीं कौन सी सजा देंगे। शहंशाह औरंगजेब खड़े होते हैं, फरमाते हैं अब तक इमाम बदला जाता था मगर अब बदला नहीं जाएगा। अब तक इसलिए बदलता था कि वो दिल्ली के सुल्तान से डरता था, मगर जब अब इमाम आया है वो दिल्ली के सुल्तान से नहीं, पूरी दुनिया के सुल्तान से डरा करता है।